नमस्कार बच्चों। पहले आपको हिंदी साहित्य के इतिहास से 11 अंकों के प्रश्न पूछे जाते थे। 4-4 अंकों के 2 प्रश्न और 3 अंक का 1 प्रश्न होता था, किंतु अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपको 8 अंकों के प्रश्न ही आएंगे। 3-3 अंकों के 2 प्रश्न और 2 अंक का 1 प्रश्न होगा, क्योंकि अब आपका पेपर 100 अंकों के स्थान पर 80 अंक का होगा। 20 अंकों की आपको असाइनमेंट मिलेगी। तो प्रश्न जो है, हिंदी साहित्य या कविता का काल विभाजन करते हुए किसी एक काल का संक्षिप्त परिचय दीजिए। प्रश्न में हिंदी साहित्य लिखा हो या कविता लिखा हो, इसका एक ही अर्थ है। काल विभाजन हमने पहली वीडियो में पढ़ा था। आदिकाल सन 800 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, भक्ति काल सन 1400 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक, रीति काल सन 1600 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक, आधुनिक काल सन 1800 से आज तक चल रहा है। आदिकाल या वीर गाथा काल, ये समय भारत में उथल पुथल का समय था। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद देश की अखंडता नष्ट हो गई थी। छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए थे। राजा आपसी बैर विरोध के कारण लड़ते रहते थे। विदेशी आक्रमणकारियों ने भी उनकी कमजोरी का लाभ उठाकर भारत को लूटने के लिए आक्रमण शुरू कर दिए। कवि अपने राजाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए वीरता की कविताएं लिखने लगे। जैन, सिद्ध और नाथों ने भी कुछ धार्मिक साहित्य लिखा। इसके साथ ही आदिकाल से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्राय परीक्षा में पूछा जाता है, आदिकाल या वीरगाथा काल की विशेषताएं अथवा प्रवृत्तियां लिखिए। विशेषताएं लिखा हो या प्रवृत्तियां लिखा हो तो यही उत्तर लिखना है उसका। एक, आश्रय देने वाले राजाओं की प्रशंसा। वीर गाथा काल के कवि जिस राजा के आश्रय में रहते थे, अपनी कविताओं में उनकी ही प्रशंसा करते थे। वे राजाओं की वीरता का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते थे। दूसरा पॉइंट है युद्धों का सजीव चित्रण। ये जो दूसरी विशेषता है, यानी कि उस समय की जो वीर गाथा काल है उसकी ये दूसरी प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति का अर्थ होता है झुकाव। इस काल के काव्य में युद्धों का सजीव चित्रण मिलता है। इस काव्य इस साहित्य को पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो हम खुली आंखों से युद्ध देख रहे हों। कवि स्वयं भी युद्ध में भाग लेते थे। यही कारण है कि उनके काव्य से तीरों की आवाज़, तलवारों की टंकार और घायल वीरों से बहते हुए खून की ध्वनि सुनाई देती है। तीसरा पॉइंट, राष्ट्रीयता का अभाव। इन कवियों में राष्ट्रीयता का अभाव रहा। ये कवि सारे राष्ट्र को एक राष्ट्र न मानकर अपने आश्रय देने वाले राजा के राज्य को ही अपना राष्ट्र मानते थे। उसी के लिए लड़ना, मरना और उसका विस्तार करना अपने जीवन का लक्ष्य समझते थे। फोर्थ पॉइंट, रासो ग्रंथ। इस समय सभी कवियों ने रासो ग्रंथों की रचना की। इस समय के रासो ग्रंथों जैसे पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, बिसल देव रासो आदि में उस समय का वीरतापूर्ण इतिहास लिखा हुआ है, जो जनता की वीरता की प्रवृत्ति दर्शाता है। 5, भाषाएं। इस समय के कवियों ने डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग किया। वीरतापूर्ण वर्णन करने के लिए उन्होंने डिंगल भाषा का प्रयोग किया और श्रृंगार रस का वर्णन करते समय पिंगल भाषा का प्रयोग किया। डिंगल भाषा राजस्थानी मिश्रित
पुरानी हिंदी, यानी कि इसमें राजस्थान के शब्द हैं ये पुरानी हिंदी वाले, तथा पिंगल भाषा ब्रज भाषा का मिश्रित रूप है। पिंगल भाषा में ब्रज भाषा के अधिक शब्द थे। तो आज के लिए इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ हम आपके साथ मिलेंगे। धन्यवाद।